आज ईस्टर का त्योहार है। इस पावन दिवस पर मेरी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ ठीक ठीक ठीक। भाई ये मोबाइल आगे थोड़ा नीचे कर लेना यार। जिस प्रकार ईस्टर पर्व इसलिए मनाया जाता है कि भगवान यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के 3 दिन बाद पुनरुत्थान हुआ। उसी प्रकार आज ये संयोग है कि जिस सुंदर भोपाल शहर को 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे तरीके से जो उसकी आत्मा थी, जो उसके विकास की संभावनाएं थी, उसे मृत प्राय कर दिया था। तो आज इसीलिए हम भोपाल शहर के पुनरुत्थान के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट ला रहे हैं। ये एक मेरे समय 2005 का मास्टर प्लान ड्राफ्ट किया गया था। आप इसकी हालत देख रहे हैं ना, यही हालत भोपाल शहर की भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में हो गई। विकास क्या है? जमीन को छोड़कर आसमान में उड़ना विकास नहीं है। अपनी धरोहर, अपनी प्रकृति, अपनी विशिष्टता, अपनी संस्कृति को छोड़कर विदेशों के विकास के मॉडल को स्वीकार कर लेना उचित नहीं है। आपने देखा, ये कानूनी आवश्यकता है। हर 10 साल में मास्टर प्लान लाया जाता है बड़े शहरों में, मेट्रोस में, और उसमें तय किया जाता है कौन से एरिया ग्रीन एरिया होंगे, कौन से रेसिडेंशियल एरिया होंगे, कौन से कमर्शियल एरिया होंगे, ट्रांसपोर्टेशन का क्या प्रारूप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या प्रारूप होगा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या आवश्यकता होगी। ये सब बातें उसमें रखी जाती हैं और जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। जनता से सुझाव मांगे जाते हैं और उसके बाद फाइनलाइजेशन होता है। लेकिन मामा जी की सरकार को फुर्सत मिले तो, मामा जी की सरकार कमाई में लगी हुई थी। मास्टर प्लान क्या होता है, नियम क्या होता है, कानून क्या होता है, जहां चाहो कॉलोनी काटो। चुने हुए उनके कुछ बीच में लोग थे, उनके माध्यम से कमाई करो। 2005 में मास्टर प्लान नहीं आया, 2015 में 10 साल बाद फिर नहीं आया। यह है भारतीय जनता पार्टी का विकास का मॉडल। राजा भोज के द्वारा निर्मित बड़े तालाब का संरक्षण नहीं हो पाया। स्मार्ट सिटी के एक ऐसे आइडिया ने पेड़ों की हरियाली छीन ली। स्वयं लगता है मोदी जी के दिमाग में यह बात साफ नहीं थी कि आप ये स्मार्ट सिटी है क्या। बात यही है,
भोपाल की संभावनाएं अपार है। आज बड़े बड़े मेट्रोज को छोड़कर डेवलपमेंट कहां हुआ है? बेंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में, नागपुर में। लेकिन इन 15 सालों में हम लोग पिछड़ गए। इस शहर को ग्लोबल सिटी बनाया जा सकता है और ग्लोबल सिटी बनाने के लिए हमें यहाँ के ताल, पहाड़, प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिकता की संभावना छाप दिखाई देती है। विकास कैसा हो, किस प्रकार से किया जाना चाहिए, संभावनाएं क्या है, इसमें जैसा कि राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा में एक ही फर्क है। कांग्रेस लोगों से सुनती है, राय लेती है, मशवरा करती है और फिर उसके क्रियान्वयन में उनको भागीदार बनाती है, हिस्सेदार बनाती है। और भाजपा केवल सुनाती है, मन की बात, जन की बात नहीं सुनती। चलिए इन्हीं सब बातों को लेकर हम यहाँ अपना विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद एक 15 से 20 स्लाइड का प्रेजेंटेशन है, क्योंकि जिसमें कि हाइलाइट्स हैं वो आपके हम सामने प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद विस्तार से मैं थोड़ी आपसे बात करूंगा, फिर प्रश्न लूंगा। लेकिन आज हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, आज केवल मैं बात करूंगा विजन डॉक्यूमेंट की और कोई मैं सवाल नहीं लेना लूंगा। अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं आपको निराश करूंगा। धन्यवाद। नीचे रखिए। Presentation, please. थैंक यू सर। हमारा सौभाग्य है कि हम मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं। भाई मनोज मीक जो हैं, इज अर्बन प्लानर हैं और काफ़ी मीडिया में लिखते रहे हैं और उनके साथ योगदान है। सामने सर जाइए, यहाँ से भाई हट जाइए। ये आप प्रेजेंटेशन आपके लिए करेंगे। मैं मनोज मीक हूँ, अर्बन डेवलपमेंट पे शोध और लेख लिखता रहा हूँ, आप सब जानते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें एक विजनरी लीडर का विजन डॉक्यूमेंट आज देखने मिल रहा है, जो आपके सामने प्रस्तुत है। अभी जो इसका डिटेल है वो आपसे साझा किया जाएगा, जिसमें सारी चीजें होंगी। मैं संक्षेप में स्लाइड्स को आपको बता देता हूँ। हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हुए विजन डॉक्यूमेंट डिजाइन किया गया है। भोपाल बहुत भाग्यशाली शहर है, इसको हम 3 बिंदुओं से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो भोपाल की कोई यूएसपी क्रिएट नहीं हो पाई थी, इसको बहुत सकारात्मक छवि हमने इस पटल पर ला पाए थे। तो सबसे पहले जो भोपाल है वो आप जानते हैं पाषाण काल से लेकर आज तक रहने योग्य सबसे ऊंची जगह है, जिसके प्रमाण गटका से लेकर श्यामला पहाड़ी तक भित्ति चित्र के रूप में मिलते हैं। इसका मतलब है कि उस टाइम से मानव यहाँ पे निवास करता था। निश्चित रूप से नैसर्गिक संतुलन होने के कारण
यह उपयुक्त जगह होगी निवास की। इसके बाद 1000 साल पहले राजा भोज ने इसको स्थापत्य के सिद्धांतों पर डिजाइन किया था। ये पहली प्लान सिटी है 1000 साल पहले की, और जिसका उल्लेख सम्रागण सूत्रधार जो राजा भोज की किताब है उसके 10वें अध्याय में मिलता है। इसकी डिटेल आपको स्लाइड में मिल जाएंगी। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण आज के संदर्भ में जो बिंदु है वो ये है कि भोपाल केबल समेट लेना, जो कि वास्तविक मध्य है हमारे देश का, उससे 500 किलोमीटर के दायरे में 23 से अधिक मिलियन प्लस पॉपुलेशन के शहर पाए जाते हैं। तो अधिकतर पॉपुलेशन 500 किलोमीटर के दायरे में है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि